वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 31 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे नवीनतम जानकारी, विस्तृत जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज मैं 31 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 31 दिसंबर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चन का विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी किया है कि यूपी में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद झांसी रेलवे स्टेशन नाम बदलने वाली सूची में सबसे नया हो गया। झांसी रेलवे स्टेशन 2022 में 133 साल का हो जाएगा। इस स्टेशन की स्थापना 1889 में हुआ था। दोस्तों, इससे पहले इसी तरह के एक कदम में योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। बीजेपी सरकार ने इससे पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज और मुगलसराय रेलवे जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया। हाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलकर रानी कमलापति रख दिया गया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की 20.42 करोड़। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, मंडल 18, लोकसभा 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403+1, राज्य की भाषा हिंदी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत विद्यालय 2001 में बना था। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल में नए मुख्य न्यायाधीश बने, राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश के साथ सीमा लगती है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अगर दिल्ली को मिला दिया जाए तो 9 राज्य दिल्ली हो जाएंगे, लेकिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला। दोस्तों, नेशनल पार्क हैं उत्तर प्रदेश में, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज पक्षी विहार, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, वखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रमुख लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के कर्मा, सैला,
ठडिया घर करही चोलर लठमार दीवारी घोड़ा कार्तिक धुरिया राई पाई डंडा ख्याल मयूर झूला चरकुला जोगनी छपेली। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे हैं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जेवर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी प्रेम मंदिर, वृंदावन राम मंदिर, अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सोमोगो झील और नाथुला सीमा दर्रे की गंगटोक से जोड़ने वाली नई सड़क को नरेंद्र मोदी मार्ग नाम कर दिया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सिक्किम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों अभी तक अहमदाबाद में प्रधानमंत्री के नाम से क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बना था, अब उनके नाम पर सड़क भी हो गया। दोस्तों सिक्किम में सोमागो झील और नाथुला सीमा दर्रे को गंगटोक से जोड़ने वाली नई सड़क को नरेंद्र मोदी मार्ग नाम दिया गया। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने बुधवार को उसका आधिकारिक उद्घाटन किया। नाथुला बॉर्डर को राजधानी गंगटोक से जोड़ने वाली पुरानी सड़क पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के नाम पर करीब 19.51 किलोमीटर लंबी है। यह सड़क एक साल से यात्रियों के लिए शुरू था, लेकिन बुधवार को राज्यपाल ने इसका आधिकारिक उद्घाटन किया। दोस्तों सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के। सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। सिक्किम के 3 पड़ोसी भूटान, चीन, नेपाल। सिक्किम का एक पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल। सिक्किम लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 32। सिक्किम राज्य की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान, चीन से लगती है। सिक्किम के प्रमुख दर्रे नाथुला दर्रा, जेलेपा दर्रा, कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में है। सिक्किम के प्रमुख उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाचार उपलब्धियों से संबंधित अटल रैंकिंग की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। IIT मद्रास। दोस्तों अटल रैंकिंग्स में पहले स्थान पर IIT मद्रास है। नवाचार और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले शीर्ष 10 केंद्रीय संस्थानों में 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शामिल है। यह जानकारी संस्थानों की नवाचार उपलब्धियों से संबंधित अटल रैंकिंग से मिली, जिसकी घोषणा बुधवार को की गई। सूची में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान मिला। दूसरे स्थान पर है IIT बॉम्बे।
तीसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली, चौथे स्थान पर आईआईटी कानपुर, पांचवें स्थान पर आईआईटी रुड़की, छठे स्थान पर आईआईटी बेंगलुरु, सातवें स्थान पर आईआईटी हैदराबाद, आठवें नंबर पर आईआईटी खड़गपुर, नौवें नंबर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, 10वें नंबर पर मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स ARIIA भारत में सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जो नवाचार, स्टार्टअप और छात्रों व संकायों के बीच उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतकों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा शंकर मिश्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया? दोस्तों, निम्न प्रश्नों का ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। राज्य सरकार ने वर्ष 1984 बैच के वरिष्ठ IAS अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा को मुख्य सचिव नियुक्त करने का फैसला किया। राजेंद्र कुमार तिवारी को हटाकर उन्हें मुख्य सचिव बनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 28 दिसंबर को केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर दुर्गा शंकर मिश्रा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से यूपी के लिए कार्य मुक्त करने के साथ ही 1 साल का विस्तार भी दिया गया। वह 31 दिसंबर 2021 को रिटायर हो रहे हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में वर्ष 2014 से काम कर रहे हैं। उन्होंने देश भर में मेट्रो रेल के साथ ही स्मार्ट सिटी, अमृत स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं के लिए बेहतर काम किया। दुर्गा शंकर मिश्रा का जन्म 4 दिसंबर 1961 में मऊ में हुआ। IIT से इलेक्ट्रिक में इंजीनियरिंग किया। IAS बनने से पहले वे वाराणसी में सहायक मजिस्ट्रेट के पद पर 1985 में तैनात थे। सोनभद्र में DM के पद पर रह चुके हैं। दुर्गा शंकर मिश्रा को मेट्रो मैन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह पहले आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय के सचिव रहे, जिन्हें कार्यकाल में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 5 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। उनके कार्यकाल में 5 सितंबर 2017 को लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन हुआ। 29 नवंबर को 2017 को हैदराबाद मेट्रो का उद्घाटन हुआ। 25 जनवरी 2019 को नोएडा मेट्रो का उद्घाटन हुआ। 4 मार्च 2019 को अहमदाबाद मेट्रो का उद्घाटन हुआ। 8 मार्च 2019 को नागपुर मेट्रो का उद्घाटन हुआ। 28 दिसंबर 2021 को कानपुर मेट्रो का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क कहाँ बनेगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नोएडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नोएडा में यूपी का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क बनेगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लुल्लू ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़ा फूड पार्क बनेगा। इस पार्क के बनने से युवाओं और किसानों के लिए फायदा मिलेगा। किसानों को अपनी उपज के
अच्छे दाम मिलेंगे। नोएडा सेक्टर इकोटेक 10 में 20 एकड़ में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से यह पार्क 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। युवाओं को 700 प्रत्यक्ष व 1000 अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी को भ्रष्ट नेताओं की सूची में शामिल किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अफगानिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP ने इस साल के भ्रष्ट नेताओं की सूची में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को भी शामिल किया है। दुनिया के सबसे भ्रष्ट लोगों की इस सूची में सबसे ऊपर बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं। सूची में सीरिया के तानाशाह बशर अल असद, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज भी शामिल हैं। OCCRP के मुताबिक अशरफ गनी ने अपने लोगों को मौत से जूझने और भूख से मरने के लिए बिलखता छोड़ दिया था, ताकि वह चैन से अपने जैसे अन्य भ्रष्ट साथियों के साथ UAE में रह सकें। संस्था के सह संस्थापक डिव सुलेवान ने कहा कि 6 पत्रकारों और विद्वानों के एक पैनल ने गनी को भ्रष्टाचार में अखंड डूबा पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिकी रक्षा बजट को अमेरिकी कांग्रेस ने कितना मंजूर किया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 777.7 अरब डॉलर, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 777.7 अरब डॉलर यानी 58.12 खरब के पास के विशाल रक्षा बजट पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने मंजूरी मिल चुकी है। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDA को मिली मंजूरी में सैन्य अफसरों का 2.7% वेतन बढ़ाया जाना भी शामिल है। चीन के मुकाबले के लिए अमेरिका ने पिछली ट्रंप सरकार से भी ज़्यादा 740 अरब डॉलर रक्षा बजट मंजूर किया। इस बिल 7.1 अरब अमेरिकी डॉलर की रकम का प्रावधान प्रशांत क्षेत्र ताइवान के समर्थन में संतुलन बनाने के लिए किया गया, ताकि इस क्षेत्र में चीन अपनी मनमानी नहीं कर सके। इस रक्षा बिल में रूसी आक्रामकता के खिलाफ $30 लाख यूक्रेन की सुरक्षा में सहायता के लिए और $4 अरब यूरोपीय रक्षा सहायता में लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य अधिकारी MD एंड CEO कौन बने? दोस्तों, निम्न प्रश्नों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अतुल कुमार
गोयल मल्लिकार्जुन राव की जगह लेंगे। दोस्तों, पीएनबी का फुल फॉर्म है पंजाब नेशनल बैंक। स्थापना 19 मई 1894। संस्थापक हैं दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। पीएनबी के अध्यक्ष हैं सुनील मेहता। एमडी एंड सीईओ एस मल्लिकार्जुन राव। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इत्रा डेविस। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यूएसएफबी के नए एमडी और सीईओ बने हैं इत्रा डेविस। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं वी वैद्यनाथन। फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं श्याम श्रीनिवासन। यूको बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं सोमा शंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा दक्षता सेवाओं की मुख्य कार्याधिकारी व सीईओ कौन बनी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी राधिका झा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आईएएस राधिका झा को राज्य द्वारा संचालित ऊर्जा दक्षता सेवाओं में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। ईईएसएल एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड एक सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी एस्को है जो उपभोक्ताओं, उद्योग और सरकारों के लिए ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनकी जरूरतों का प्रभावपूर्ण प्रबंधन करती है। दोस्तों, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड की स्थापना 10 दिसंबर 2009 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है। सीईओ हैं राधिका झा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी विरल सुधीर भाई देसाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से मशहूर सूरत के उद्योगपति विरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। विरल देसाई जलवायु कार्यकारी के लिए सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगारा स्पेस रॉकेट को किस देश ने लॉन्च किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रूस ने हेवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, टॉप देशों के रॉकेट। दोस्तों, पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है रॉकेट सिस्टम फेज 1 वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया था। अमेरिका ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया का पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट लॉन्च किया था। डीआरडीओ ने स्वदेशी पिनाका का सफल परीक्षण किया था। दक्षिण कोरिया ने अपनी पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भुवनेश्वर इस प्रश्न का सही उत्तर है। चौथे राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। दोस्तों राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का यह चौथा संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ कनाडा से 30 दिसंबर 2021 को निम्न में से कितने भारतवंशी को यह पुरस्कार मिला? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणन और बाबा सिंह ढिल्लो उर्फ नवनीत सिंह ढिल्लो और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को ऑर्डर ऑफ कनाडा पुरस्कार मिला। दोस्तों 30 दिसंबर को भारतीय मूल के 3 कनाडाई लोगों को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि, समुदाय के प्रति समर्पण, एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में मदद करने और कनाडा तथा भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से 3 भारतीय मूल के व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। दोस्तों कनाडा के गवर्नर जनरल की वेबसाइट पर बुधवार जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मणन, रियल एस्टेट कारोबारी बॉब सिंह ढिल्लो उर्फ नवनीत सिंह ढिल्लो और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट का नाम 135 लोगों की सूची में शुमार है, जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, आज कनाडा की गवर्नर जनरल माननीय मैरी साइमन ने ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किए जाने वाले 135 लोगों के नामों की घोषणा की। ऑर्डर ऑफ कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1967 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को प्रथम टेस्ट में कितने रनों से हराया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 113 रन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत ने पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को 113 रन से हराकर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। इस मुकाबले में जीत हासिल करने के साथ ही विराट कोहली एंड कंपनी ने कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त किए। भारतीय टीम ने एक रिकॉर्ड पाकिस्तान का भी तोड़ा। दोस्तों भारत की पहली पारी 327 रन पहली पारी में बनाए, जिसमें केएल राहुल ने 123 और लुंगी ने 6 विकेट लिए 71 रन देकर। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 197 रन पर समाप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से तेम्बा बाउमा ने 52 रन बनाए। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट 44 रन पर लिए। दूसरी पारी में भारत ने 174 ऑल आउट। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए। केएल राहुल ने 23 रन। कागिसो रबाडा ने 4 विकेट लिए 42 रन देकर। दोस्तों दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने 191 रन बनाए। डीन एल्गर ने 77 रन बनाए 106 गेंदों पर। जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट 50 रन देकर लिया। मैन ऑफ द मैच रहे केएल राहुल को लगातार चौथी बार टेस्ट में मैन ऑफ द मैच मिला। कोहली की टीम ने लगातार तीसरा बार टेस्ट मैच जीता।
एल्गर ने 77 रन बनाया। टेस्ट की दूसरी पारी में यह उनके कैरियर का 18वां अर्धशतक व भारत के खिलाफ तीसरा अर्धशतक था। रबाड़ा 15वीं बार टेस्ट में शून्य बनाया है। दोस्तों, 2021 की सबसे कामयाब टीम रही भारत। भारत ने 2021 में 8वीं टेस्ट जीत हासिल की। इसके साथ ही टीम इंडिया इस साल की सबसे कामयाब टेस्ट टीम बन गई। टेस्ट से पहले भारत और पाकिस्तान ने 7-7 मैच जीते थे और बराबरी पर थे। इंग्लैंड ने 4 मैच जीते हैं। सेंचुरियन में मिली जीत इस साल विदेशी सरजमी पर भारतीय टीम की तीसरी बड़ी फतह है। साल की शुरुआत में भारत ने अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा। कंगारू टीम इस मैदान पर 33 साल के बाद कोई मुकाबला हारी थी। वहीं सितंबर में कोहली एंड कंपनी ने केनिंगटन ओवल में इंग्लैंड को 157 रन से मात दी थी। इस मैदान पर भारत ने 50 साल के लंबे अंतराल के बाद कोई टेस्ट मैच जीता था। विराट कोहली साउथ अफ्रीका में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने वाले भारतीय बन गए। कोहली ने अफ्रीकी धरती पर अभी तक कुल 4 टेस्ट मैच में कप्तानी की और 2 में जीत दर्ज करने में सफल रहे। साउथ अफ्रीका टीम इंडिया के खिलाफ एक टेस्ट में राहुल द्रविड़ ने कप्तानी किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और 2006 में MS धोनी ने के कार्यकाल में भारत ने 2010 में टेस्ट जीता था दक्षिण अफ्रीका से। KL राहुल एक टेस्ट की कप्तानी में 2006 में जीता था और MS धोनी के कार्यकाल में 2010 में। विराट कोहली लगातार 2 बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतने वाले दुनिया के पहले कप्तान भी बन गए। वहीं टीम इंडिया साउथ अफ्रीका की धरती में चौथी जीत है। इसके साथ ही भारत पहला एशियाई देश भी बन गया जिसने अफ्रीका में 4 टेस्ट जीते हैं। दोस्तों, ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप में टीम इंडिया 64.28 जीत प्रतिशत और 54 अंकों के साथ चौथे पायदान पर है। वहीं अफ्रीका टीम बिना किसी अंक के 8वें पायदान पर है। ऑस्ट्रेलिया टीम फिलहाल 100 जीत प्रतिशत और 36 अंकों के साथ टॉप पर है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट हैं 36, दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया 36 पॉइंट के साथ, दूसरे नंबर पर श्रीलंका 24 पॉइंट के साथ, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान 36 पॉइंट के साथ, चौथे स्थान पर इंडिया 54 अंकों के साथ, 5वें स्थान पर वेस्ट इंडीज 12 अंकों के साथ, 6ठे स्थान पर न्यूजीलैंड 4 अंकों के साथ, 7वें स्थान पर इंग्लैंड 6 पॉइंट, साउथ अफ्रीका 8वें स्थान पर 0 पॉइंट, बांग्लादेश 9वें स्थान पर 0 पॉइंट। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे विस्तृत, सबसे नवीनतम क्वेश्चन के लिए आप स्टडी जोन PC को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सबसे नवीनतम क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे और आप स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब का बटन है रेड बटन को क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।